हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एएनएम जीएनएम 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि 2025 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे। नंबर 2 आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा। नंबर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग फिल कर सकते हैं। नंबर 4 आपका सिलेबस क्या होगा। नंबर 5 पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। और नंबर 6 कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए फ्यूचर में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो 2024 के ब्रोचर के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो, उत्तराखंड में जो भी आपके मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, उनको जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है वो है आपकी HNBUMU, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके देहरादून में है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hnbumu.ac.in। आप यहाँ पे जाकर के सारे अपडेट्स को चेक कर सकते हो। बाकी इस चैनल पे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलने ही वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे 2025 में, ताकि हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कर सके, ठीक है। तो देखो, जो लास्ट ईयर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो 30 अप्रैल 2024 को आउट हो गए थे। वही 25 मई 2024 को लास्ट डेट थी, यानी कि आपको अराउंड एक महीने का टाइम मिला था फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि इस बार भी जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स के आउट होने की वो यही है कि आपके अप्रैल के लास्ट वीक और मई के पहले वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, आपके उत्तराखंड एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के, ठीक है। वही बात करें आपके एग्जाम डेट की, तो आपके लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर में आपके जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 जून को आपका एग्जाम था। तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल भी आपके जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम आपका शिफ्ट वाइज होता है, क्लियर है इतना। तो देखो, आप मान सकते हो कि आपके पास अराउंड 5 मंथ है, यानी कि 5 महीने का आपके पास टाइम है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीएनएम जो कोर्स है आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड में 20% जो सीट्स हैं आपकी वो मेल के लिए रिजर्व है, यानी कि 20% सीट्स जो होंगी उस पे मेल को एडमिशन मिलेगा, बाकी 80% जो है उस पे फीमेल्स को मिलेगा, ठीक है। वही बात करें एएनएम की, तो एएनएम का जो फॉर्म है आपका वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फिल कर सकती है, ठीक है। इसको बॉयज फिल नहीं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आपका फॉर्म होते हैं ये आपके ऑनलाइन ही फिल होंगे, ऑफलाइन मोड में नहीं होंगे, ठीक है। बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फीस की, तो आपके जो जनरल कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एएनएम जीएनएम दोनों के, उनके 1500 रुपए फीस रहने वाली है। वही बात करें आपके जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपीज फीस रहेगी दोनों कोर्सेज की। मतलब एक फॉर्म फिल करोगे तो 1000 रुपीज जाएंगे, दूसरा करोगे तो 1000 रुपीज जाएंगे। इस तरीके से आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। ये होगी आपकी एग्जाम की फीस। बाकी आपका, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी आपकी करेक्शन आपको करना है, कुछ गलती हो गई है, तो आप करेक्शन विंडो में कर सकते हो। 200 रुपीज आपका उसका एक्स्ट्रा से चार्ज जाएगा, क्लियर है इतना। ये सारी चीज यहाँ पे आपकी हो गई है। अब बात कर लेते हैं आपके सेपरेटली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला। एक चीज और, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि हम उत्तराखंड के रेजिडेंस नहीं, मतलब हमारा डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड का, तो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, आप इस फॉर्म को फिल जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है, या फिर आपने उत्तराखंड से 10th प्लस 12th कर रखा है, तब आपको उस कंडीशन में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बाकी आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है वो उत्तराखंड डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है।
क्लियर है इतना। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला है कि आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। सेकंड है कि मेडिकली आप फिट होने चाहिए। थर्ड आता है एज लिमिट। ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी एज तो इतनी हो चुकी है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखो, जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स है दोनों कोर्स के लिए, यानी कि 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। इतना क्लियर है? बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एएनएम के लिए। तो अगर आपने अपना 10th प्लस 12th किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, ठीक है, फिर आपने भले ही वो बायो से कर रखा हो, आपने कॉमर्स से करा हो, आर्ट्स से करा हो, किसी भी स्ट्रीम से करा हो, तो आप एएनएम और जीएनएम दोनों के ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर है इतना? अगर आपने एनआईओएस के स्टूडेंट्स हो, मतलब आपने अपना जो 12th है वो ओपन बोर्ड से कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर है? जीएनएम का है कि 40 आपके परसेंट मार्क्स जरूर होने चाहिए। बाकी कॉमर्स वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट ये भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, किसी से भी आपने अपना 12th करा होना चाहिए। लेकिन आपके पास जीएनएम के लिए अंग्रेजी विषय होना जरूरी है, यानी कि आपके 12th में जीएनएम में किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, लेकिन इंग्लिश जरूर होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। इतना यहाँ पे मेंशन करा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक फॉर्म को एक ही साल में एक बार फिल कर सकते हो, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं आरक्षण की। तो मैं बता चुकी हूँ आपको किस तरीके से रिजर्वेशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न और सिलेबस की। तो देखो, बात करें पहले जीएनएम की, तो जीएनएम में आपका जो पेपर का आपका टाइमिंग होगी वो आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपके 4 डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 आपके हिंदी लैंग्वेज से आएंगे, नंबर 2 आपकी बेसिक मैथ्स आती है, नंबर 3 आपकी बेसिक साइंस आती है, और नंबर 4 आपकी जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान आता है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स का सामान्य ज्ञान आता है, बाकी 20 मार्क्स के आपके तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 100 का हो जाता है, ठीक है। ये जीएनएम का सिलेबस था। क्लियर है? अब बात करें एएनएम की, तो एएनएम में भी आपकी जो है यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम मिलता है पेपर में, ठीक है। आपकी बेसिक हिंदी आती है, बेसिक इंग्लिश आती है, आपकी बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस आती है, वही और सामान्य ज्ञान भी आता है, यानी कि जनरल नॉलेज आती है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज आपकी 10 मार्क्स की होती है, मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की है, आपकी साइंस 30 मार्क्स और सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स, तो टोटल मिलाओ तो आपका 100 का यहाँ पे पेपर बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी, क्या ये जो हमारा पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या फिर हिंदी में भी होगा, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। तो देखो, लैंग्वेज जो है पेपर की दोनों रहती है, ठीक है। इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है। आप जिस भी मीडियम से हो उस मीडियम से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? सेकंड डाउट आता है, क्या पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा? तो ऐसा नहीं है, आपका पेपर पेन पेपर मोड में होता है। क्लियर है आपका? 100 आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, जो आपको सही लगता है उस पर आपको गोला करना है, टिक करना है, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा, गलत है तो 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई भी नहीं होती है। ये आपको यहाँ पे इतना दे रखा है पेपर पैटर्न को लेकर के। बाकी आपके सेंटर्स हैं देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो जो भी सेंटर आपको अपने घर से पास पड़ रहा है आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सेंटर्स हो गए आपके। अब आपका देखो एडमिट कार्ड है, पेपर से वो आपका 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि आपका पेपर कहाँ पे है। क्लियर है इतना? आई होप, मुझे लग रहा है कि जितने भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस कर ली हैं, कुछ भी आपका इतना नहीं बचा है। बाकी आपको मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, टाइम बहुत अच्छा आपके पास अभी है, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब जो सिलेबस है ना, सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको दोनों स्ट्रीम्स के एएनएम और जीएनएम के, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाली है। मैं आपको पूरा गाइड करूंगी किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। और ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडेंस ली थी,
और उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला भी है, ठीक है। भले ही फिर वो आपके पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आपके एएनएम जीएनएम के हो या फिर बीएससी नर्सिंग के हो, ठीक है। आप यहाँ चैनल पे जाकर के कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करिए, आपको उन स्टूडेंट की फोटो, उनका रोल नंबर मिल जाएगा, उनके कॉलेज का नाम भी मिल जाएगा जो उनको अलॉट हुआ है। क्लियर है इतना? अब बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, या फिर ऐसे उन लोगों के साथ में जिनको इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझसे पूछ लेना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर पाऊं। और हाँ, अगर टेलीग्राम ग्रुप को अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जाकर के कर लो, वहां पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और आपके जो नोट्स है ना वो अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी मेड माइंडसेट, ठीक है। वहां पे भी नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आता रहता है, तो वहां भी फॉलो कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो, इस बार तो एक सीट लेके ही जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।